दोस्तों एक लड़के को बहुत चाहती थी और 3 साल से उस लड़के के साथ में वो रिलेशनशिप में थी। और हमेशा उस लड़के से वो ये लड़की कहती थी कि हम तुमको बहुत चाहते हैं, हम तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, हम जिएंगे तो तुम्हारे साथ में, मरेंगे तो तुम्हारे साथ में। तो इससे अच्छा ये है कि तुम फटाफट से अपना काम छोड़ के मेरे पास में आ जाओ। हम तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम घर वालों से कहेंगे हम उससे शादी करेंगे तो घर वाले हमें मार ही डालेंगे। घर वाले मेरी शादी के खिलाफ हैं, घर वाले मुझ पे दबाव बना रहे हैं दूसरी जगह शादी करने के लिए, और हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम जल्दी से आ जाओ, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अगर एक बार कोर्ट मैरिज हो गई तो फिर मेरे घर वाले मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब ये लड़की उस लड़के से ये बात कहती है तो वो लड़का जहां पे नौकरी कर रहा होता है वहां से भैया आनन फानन में भागता है। और जब वो ये जानता है कि हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो वो लड़के के लिए काफी सारा सामान खरीद लेता है, कुछ गहने भी खरीद लेता है कि कल मेरी शादी है तो देंगे अपनी पत्नी को, और अपने लिए भी सूट बूट ले लेता है। और एक बड़ा सा ब्रीफ केस, उसमें सारा सामान भर के वो लड़का निकल देता है जहां पे वो नौकरी करता है। और ये लड़की एक होटल में रुकी हुई थी और ये कह दे कि अपने घर से हम भाग के आ गए, होटल में रुके हुए हैं, और एड्रेस वगैरह देती है कि यहाँ पे फटाफट आ जाओ। दोस्तों, वो लड़का उस होटल में पहुंच जाता है जहां पे वो लड़की रुकी हुई थी, जहां की लोकेशन उसने दी थी। दोस्तों, बहुत ये खुश होते हैं कि अब मेरी शादी कल हो जाएगी, हम कोर्ट से छुपके से शादी कर लेंगे। लड़का जो भी सामान उसके लिए लाया था, पायल गहने जो भी चीजें लाया था, वो सारी उस लड़की को दिखाता है और बहुत हंस हंस के बातें करता है कि अब हम एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ देर में ऐसा क्या हो गया कि वही लड़की जो कह रही थी कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, उस लड़की ने उस लड़के के भैया छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यहाँ तक कि जो भी आंतें वगैरह थी वो सारी निकल के बाहर आ गई। दोस्तों, ये घटना आपको झकझोर के रख देगी और इस घटना को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि इसमें जो गलती हुई है, जो गलतियां हुई हैं, इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, वरना कुछ भी हो सकता है। आज के दौर में किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये स्टोरी है बिहार के मुजफ्फरपुर की, और मुजफ्फरपुर का एक सदर थाना है। सदर थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है, शहजाद कॉलोनी। दोस्तों, शहजाद कॉलोनी में 14 अगस्त 2024 को गली नंबर 9 में एक बोरा बंधा हुआ देखा गया। देखा लोगों ने तो देखा कि इस बोरे से खून रिस रहा है। अब किसी की हिम्मत ना पड़े कि इसको भाई खोल के देखें, टच करके देखें, लेकिन ये लोग समझ गए थे कि इसमें कोई तो है, या तो जानवर है या तो इंसान है, खून बह रहा है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब लोग सदमे में भी कि अरे, इन गलियों में जहां लोग रहते हैं भाई, ये तो काम कहीं एकांत में किए जाते हैं, और इस गली में, इंसानों की बस्ती में ये इतना बड़ा जघन्य अपराध कौन कर गया? किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लोगों ने उसको छुआ नहीं। वहां की जो सदर थाने की पुलिस थी उसको भाई सूचना की गई कि साहब ऐसा ऐसा यहाँ पे एक बोरा बंधा हुआ पड़ा है और उसमें से खून बह रहा है। तो भाई पुलिस भी आनन फानन में वहां पे पहुंच जाती है। पुलिस ने वो जो जिस कपड़े से वो बोरा बंधा हुआ था उसको खोला तो देखा कि उसमें एक इंसान की बॉडी है, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में। और जो उस इंसान का जो भी था, उसमें उसका जो चेहरा था, उस चेहरे की पूरी खाल उतार ली गई थी ताकि इसकी कोई शिनाख्त ना कर पाए, इसके बारे में जान ना पाए। और शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। जो पेट वाला हिस्सा था उससे आंतें निकल के बाहर आ गई थी। दोस्तों, उस बॉडी की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी, और उस बॉडी को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 25-26 साल का कोई नवयुवक रहा होगा। अब पुलिस भी हैरान कि आखिर में ये किसने किया होगा, और इस बस्ती में किसी की नजर भी नहीं पड़ी। लेकिन ये रात का मामला है, जरूरी नहीं कि हर कोई देख ही रहा हो। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने देखा कि थोड़ी दूरी पे एक कैमरा लगा हुआ है।
तो दोस्तों पुलिस उस कैमरे की मदद से ये देखती है कि कौन रात में आया, किसने डाला, आखिर में कुछ तो पता चले। तो उस कैमरे में जब देखा जाता तो पता चलता है कि लगभग 2 बजे रात का टाइम था और एक साइकिल में इस बोरे को ले जाया गया। यहाँ मतलब साइकिल के द्वारा लाया गया है और 2 व्यक्ति थे, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसको मोहल्ले वालों ने, कॉलोनी वालों ने पहचान लिया कि ये तो अरविंद है। एक व्यक्ति होगा जो उस कॉलोनी में रहता होगा, जो कि अरविंद नाम का था, तो लोग पहचान जाते हैं कि ये तो अरविंद था। जब दोस्तों उसकी पहचान हो जाती है तो पुलिस भाई जहां पे अरविंद नाम का युवक रहता था उसके रूम में जा धमकी, देखा तो वहां पे खून के छींटे और कई सारी चीजें इतनी जल्दी नहीं छुटा पाए, दिख रहा था कि यहाँ पे खून हुआ है। दोस्तों अरविंद को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन अरविंद ने ज्यादा देरी नहीं लगाई कि नहीं भाई, वादी ऐसे होते हैं कि बहुत भाई उनपे शक्ति होती है तब जाके वो कहीं का बोलते हैं। अरविंद कहता है कि हाँ यहाँ पे खून हुआ है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बुआ की लड़की है, उसने ही सब कुछ करवाया है, उसका इस लड़के से अफेयर चलता था। अब मुझे नहीं पता कि उस लड़की ने, मेरी जो बुआ की लड़की है, उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों अब पुलिस पहुंच जाती है उस अरविंद के बुआ की लड़की के पास में। भाई उसको भी खींच के लाया जाता है, थाने में लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो उस लड़की ने जो खुलासा किया उसको सुनने के बाद में भाई आप भी चौंक जाएंगे। वो लड़की बताती है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, मैंने अपने घर वालों के साथ में मिलकर इसका मर्डर किया, इसका कत्ल किया है। क्योंकि जो ये लड़का था इसका नाम जयप्रकाश था और ये मेरे एक रिश्ते का ही था। तो एक शादी के दौरान आज के लगभग 3 साल पहले हम इसको एक शादी में मिले थे, जिसमें ये मुझे पसंद आ गया, इसको हम पसंद आ गए। तो ये लड़का मुझसे बात करने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा इससे बात करना, और लगातार हम इससे बात करते रहे और हर तरीके से इससे रहे। इससे हम रिलेशनशिप में भी रहे, रिलेशन भी इससे मेरा रहा। लेकिन ये लड़का क्या करता था, ये हमेशा जिद करता था कि अब आओ मुझसे मिलने, तब आओ मुझसे मिलने। कभी हम जा पाते थे मिलने, कभी नहीं जा पाते थे, लेकिन ये मुझको बहुत ज्यादा परेशान करता था। ये मुझ पे दबाव बनाता था कि जब मैं फोन करूं उतने वक्त तुम मुझसे बात करो, चाहे वो रात का वक्त हो चाहे दिन का वक्त हो, वो मुझ पे हुक्म जमाता था। क्योंकि उसने मेरी कुछ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी, जिसकी वजह से वो हमेशा मुझे ये धमकी देता रहता था कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे घर पे भेज देंगे, जबकि मेरे रिश्ते का ही था, तुम्हारे घर पे भेज देंगे, तुम्हें हम बदनाम कर देंगे। वो लड़की कहती है कि हम पढ़ना चाहते थे, हम उससे बात करना चाहते थे कि चलो बात करेंगे, रिश्ते में भी रहेंगे, लेकिन एक दायरे में, ये नहीं कि मतलब अपना सब कुछ छोड़ के बस मैं बात ही करूं। हम बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना गए तो हम वहां पे पढ़ते थे, बिजी रहते थे, लेकिन ये लड़का पूरे दिन कहता था बात करो, पूरे दिन कहता था। जब हम इससे लड़ाई झगड़ा करते थे तो ये कहता कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। इससे हम इतना ज्यादा परेशान हो गए। एक बार जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने वीडियो मेरे घर पे भेज दी, ऑडियो मेरे घर पे भेज दी, जिसकी वजह से मेरे पे बहुत सख्ती हुई और मेरे घर वालों ने मुझे मारा पीटा। इसके बाद में मैंने इससे बात करना बंद कर दिया, लेकिन ये हमेशा मेरे पास में मैसेज करता रहता है कि तुम मुझसे बात करो, नहीं तो अभी तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं सबके पास हम वीडियो भेज देंगे, ऑडियो भेज देंगे। और जब ये रिश्ते का था तो सबका नंबर भी इसके पास में था और जिसका नहीं भी था उसका इसने नंबर ले लिया और बस मुझे धमकाता ही रहता था, जिससे हम इतना तंग आ गए थे। और मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, अब हम इससे बात करना नहीं चाहते हैं। घर वाले भी मेरे इसको समझाते थे, लेकिन ये नहीं मानता था। इसके बड़े भाई ने इसकी गोवा में नौकरी लगवा दी। इसके घर में भी शिकायतें हुई तो बड़े भाई ने इस पे सख्ती की कि चल तू यहीं पे रहेगा तो ऐसी बदतमीजी का काम करेगा, चल तेरी गोवा में नौकरी लगवा देते हैं। गोवा में नौकरी करने लगा, हम अपने घर में रह के पढ़ाई लिखाई करने लगे, पटना में रहे, वहां पे हम बीपीएससी की तैयारी करने लगे। लेकिन ये गोवा में रहते हुए भी मेरे पीछे पड़ा रहा कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे बात करो। हम इससे इतना परेशान हो गए थे तो मैंने अपने घर वालों के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया कि इसको अब अपने रास्ते से हटाएंगे, नहीं तो ये पूरी तरीके से मुझको बर्बाद कर देगा, ना तो मुझे नौकरी करने देगा, ना तो मुझे चैन से रहने देगा।
तो मैंने इससे बात करना शुरू किया, मैंने इससे इतने अच्छे से बात करना शुरू किया और कहा कि देखो, हम पढ़ाई में थोड़ा बिजी थे, लेकिन हम तुमको इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं कि तुम्हारे बिना तो हम जी नहीं पाएंगे। मैंने अपने घर वालों से शादी के लिए कहा तो मेरे घर वाले बहुत खिलाफ हो गए। अब तुम ऐसा करो कि तुम गोवा में हो, तुम अपना काम छोड़ के जल्दी से आ जाओ और आके हमसे कोर्ट मैरिज कर लो आके, नहीं तो मेरे घर वाले दूसरी जगह मेरी शादी करवा देंगे और दूसरी जगह रिश्ता देख रहे हैं। तो दोस्तों, जब इस लड़की ने कहा कि मैंने आश्वासन उसको दिलाया जयप्रकाश को, तो जयप्रकाश ने अपना सारा काम छोड़ा और इसके बाद में अपना शॉपिंग करके जो भी सूट बूट लेके वो तुरंत रातों ही रात मेरे पास में आ गया। दोस्तों, वो लड़की कहती कि जब जयप्रकाश उस होटल में पहुंच गया, जिस होटल के एक रूम में हम रुके हुए थे, उस रूम में वो पहुंच गया। इसके बाद में मैंने साथ में खाना खाया, बातें की, रंगरलियां बनाई। इसके बाद में जब जी भर गया तो हम इसको बहाने से अरविंद के कमरे में ले आए। मैंने ये कहा कि मेरे मामा का जो लड़का है वो हमारी कोर्ट मैरिज में मदद करेगा, वो गवाही देगा, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। अब हमने मौज मस्ती तो कर ही ली, इसके बाद में आप चलते हैं उसके रूम में रुकते चल के और घर वालों को किसी को पता ना हो। दोस्तों, वो लड़की कहती ऐसे करके हम उसको अरविंद के रूम में ले आए और मेरे पिता, भाई, चाचा सब तैयार बैठे हुए थे। और जैसे ही कमरे के अंदर ये जयप्रकाश घुसा है, वैसे ही मेरे घर वालों ने इसको पकड़ लिया। ये चीखा चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मेरे घर वालों ने इसको पकड़ लिया, इसका गला दाबा, इसको मार दिया, चाकू मारा और पेट पे चाकू मारा हर जगह। और जब ये मर गया तो इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में जब रात ऐसी हो गई कि ये लगने लगा कि अब कोई नहीं जाग रहा है, तब इसको ठिकाने लगाया है मेरे भाई अरविंद ने और मेरे भाई ने। इस तरह उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी इस लड़की ने। दोस्तों, जो भी वहां पे सुनता है वो दंग रह जाता है। और जब उस लड़के के घर में ये सूचना जाती है तो उनके घर वालों का रो रो के बुरा हाल है, माँ का रो रो के बुरा हाल है कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अगर मेरा बेटा गलती कर रहा था तो मुझे बता देती। ये सलूशन नहीं, किसी कोई गलती कर रहा है उसको मार दो, मार के खत्म कर दो, ये किसी समस्या का हल नहीं है। वो तुम्हें अगर ब्लैकमेल कर रहा था तो पुलिस का सहारा लेती। और दोस्तों, सभी से कहना चाहते हैं, सभी को इसलिए हम ये स्टोरी सुना रहे हैं कि बाय चांस इस तरह की गलती आपने कर दी, फिलहाल तो आज का जो दौर है उसमें सोच समझ के कदम रखिए। सोशल मीडिया का दौर है, रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट का जमाना है, तो सोच समझ के कदम रखिए। बाय द वे भाई, तुमने गलती कर ही दी किसी पे ज्यादा भरोसा करके, तो पुलिस की मदद लीजिए। खुद से कोई क्राइम ना करिए जिससे कि उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो चलो मर गया, जो भी अगला शख्स हो उसको तुमने खत्म कर दिया। लेकिन ये मान लो कि जिंदगी तुम्हारी भी खत्म हो गई, कोई जिंदगी बढ़िया नहीं हो गई, तो भाई क्राइम से बचने की कोशिश करिए। और फिलहाल है कि ऐसे जल्दबाजी में कोई काम ना करिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस कहानी से, इस क्राइम की घटना से आप कुछ सीखे होंगे और जो भी इसमें गलतियां लग रही हैं वो गलतियां आप नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।